सो वेल आप भी भाई 2023-24 में 10वीं और 12वीं की अपनी तैयारी कर रहे हो। किसकी? एमपी बोर्ड की। आप एमपी बोर्ड की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एक्चुअल जो पेपर आपका एमपी बोर्ड बनाता है उसका फॉर्मेट पता नहीं होता कि किस रेशो का वो इस्तेमाल करता है, कितने परसेंटेज आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से वाले क्वेश्चंस या फिर कहां से आपको कितना पढ़ना चाहिए। ऊपर से इस बार जो है हमारे एमपी बोर्ड में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे आपके बदलाव किए गए हैं, 3-4 बदलाव किए गए हैं, सीबीएसई पैटर्न को लागू किया गया है। तो इस बार क्या पेपर कैसे बनेगा, क्या हो सकता है, क्या इजी आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, क्या हो सकता है। और साथ में इस बार है भाई आपके चुनाव, कहां पे? एमपी में। तो क्या होगा, इन सब चीजों का अपन बात करेंगे। बेसिकली ये जो है आपको बहुत कुछ चीजें बताएगा आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, इस वीडियो में मैं बताऊंगा, बताएगा नहीं सॉरी। और बाकी सब चीजों में बात करेंगे कि भैया क्या हो सकता है, किस रेशो का इस्तेमाल करता है एमपी बोर्ड, और हार्ड है, इजी है, बहुत सारी चीजों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज यहां पे जो है क्लियर कर दूं कि यहां पे इस बार ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आपके भाई साहब चुनाव है तो एमपी बोर्ड क्या करेगा। बेसिकली इसके लिए उन्होंने निंजा टेक्निक पहले ही दिन से शुरू कर दी थी, जब हर साल के मुकाबले इस साल आपका टाइम टेबल जल्द जारी करके बता दिया। एक्चुअल जो ये टाइम टेबल है, मैं बहुत सारे लोगों को समझा दूं कि ये कन्फर्म टाइम टेबल आपका अभी भी नहीं है। ये जो टाइम टेबल है ये संशोधित किया जा सकता है, मतलब ये टाइम टेबल में चेंजेस आपके किए जा सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये आपका सिर्फ एक ऐसा ही एक्सपेक्टेड डेट वाला टाइम टेबल है। उस टाइम पे, उस कंडीशंस में क्या सिचुएशन बनती है, क्या परीक्षाओं को चुनाव के पहले पहले तो करवाने के वैसे चांसेस हैं और हो भी जाएंगे, और अगर इधर उधर कुछ होता है, कुछ आचार संहिता लगती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, उन केसेस में आपकी तारीखों में चेंजेस भी किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड चीज की बात करें भाई साहब की एमपी बोर्ड एक्चुअल जो है आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न है, जो रेशो है, वो कौन सा रखता है, कितने आपके इजी आते हैं, कितने हार्ड आते हैं, कितने मॉडरेट आते हैं। तो इस चीज के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपका अभी तक जो पेपर बनता है वो आपका इस रेशो में बनता है, जो कि आपका पहला रेशो होता है 50, सेकेंड आपका जो रेशो होता है वो होता है 20, और थर्ड जो आपका होता है 30। आप इसको इक्वल करोगे तो ये हो गया आपका 100। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर बनता है। अब जो आपका 50% जो पेपर होता है वो होता है भाई साहब आपका इजी। इस कैटेगरी में आपका इजी आता है। इजी मतलब बोले तो आपके इसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाते होंगे। शुरू के ये समझ लीजिए आप, ये इजी में 30 मार्क्स जो आपके होते हैं ना, 30 मार्क्स जो आपके होते हैं वो ये इजी के अंदर में आते हैं। ठीक है। तो ये 30 मार्क आप इजी में ले सकते हो। इसमें आपको पता होगा कि इस बार जो है एमपी बोर्ड शायद आपका रिक्त स्थान ज्यादा रख सकता है, सही जोड़ी मिलाओ। ऊपर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको शायद हटाने वाला एमपी बोर्ड, ये तो अभी इसका थोड़ा दिन में और कंफर्म हो जाएगा, वो होता है। सेकेंड आपका आता है भाई साहब की नॉर्मल। ठीक है। ये आपका जो होता है मिड पॉइंट होता है, जहां पे आपका नॉर्मल टाइप का क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल टाइप में आप पकड़ लीजिए कि मैंने यहां बता दिया आपके ये छह जो होते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन तक के, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में जो आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 तक का ये हो सकता है। पता नहीं भाई कैसा कैसा डायग्राम बना रखा है, लेकिन समझ जाओ कि आपका जो 50% इजी होता है उसमें 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। तो नॉर्मल जो रेंज आती है आपकी वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 के, वो नॉर्मल में आते हैं, उनमें आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और भी हैं छोटे छोटे होते हैं ना, वहां तक के। ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद में आप पकड़ लीजिए 30% जो आपका होता है ये होता है भाई साहब हार्ड सेक्शन। ये आपका हार्ड सेक्शन होता है अभी तक का जो हम समझ पाए हैं उसके मुकाबले बताएं तो। ये 30% हार्ड आपका इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको बहुत चीजें एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं। अगर आपका पेपर अलग चीज का है, अलग का है, अब जिसमें भाई आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, याद करके गए हो आप, आपका जो भी सब्जेक्ट में याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में गए हो, तो भी आपको देखते हो कि लास्ट में भाई साहब आपके बड़े बड़े पन्नों में लिखा जाता है, ज्यादा ज्यादा अक्षरों में आपको लिखने के लिए बोला जाता है यहाँ पे। लेकिन आपको एक एडिशनल चीजें दी
जाती हैं, अथवा या वगैरह आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रिप्लेस आप कर सकते हो। तो ये आपका हार्ड होता है। तो ये आपका जो एमपी बोर्ड है एक्चुअल पैटर्न जो है इसका ये 50, 20 और 30 के बेस में आपका बनाता है, जिसमें 50 आपका इजी होता है और 20 आपका जो है वो होता है नॉर्मल और 30% आपका आता है हार्ड। तो इसको लेके आप लोगों को पढ़ाई करना है। और इस बार की मैं बात करूं सीबीएसई पैटर्न को लेकर, तो सीबीएसई पैटर्न में बदलाव तो देखो बहुत सारे हुए हैं आपके, है ना, और अभी आने वाले समय में बदलाव होंगे, क्योंकि सीबीएसई भी ऑलरेडी हम लोग एक नहीं भाई, हमारे आप देखोगे 18-19 चैनल पे हम लोग वर्क करते हैं। तो जो सीबीएसई वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्होंने कहा कि 2 बार साल में एग्जाम्स लेंगे। सेम चीजें हमारे बोर्ड एमपी बोर्ड ने भी कहा, लेकिन सीबीएसई भी अभी जो उनका एक करिकुलम होता है वो होने का बाकी है, वो जारी होने हैं। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होगा। लेकिन इस बार जो है आपका मॉडरेट आ सकता है पेपर, जहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी और भी चीजों पे प्रस्ताव भेजा गया है। वैसे हम ये चीजों को पहले लीक नहीं कर सकते। बाकी ये है कि आपका प्रस्ताव भी बहुत जल्दी से एक और पारित होने वाला है। अब वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर वीडियो होगी तो मैं बता दूंगा। तो फाइनली ये जो है आपका, मुझे लगता है कि आपको ना अब हर चैप्टर इस बार तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड में हर चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हो सकता है तो ना इस बार तुम रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको ज्यादा एनालिसिस करो। और उसके लिए एक सिंपल चीज है कि भाई तुम प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ो। प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर पढ़ोगे तो तुमको बहुत चीजें समझ में आएगी। पिछले 10 सालों के जो प्रीवियस पेपर हैं आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं कि आपको गूगल में जाके अगर आप सेल्फ स्टडी भी लिख दोगे तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन उससे बेस्ट मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई साहब तुम लोग ना सिंपली अपना यहाँ पे प्ले स्टोर खोल लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर आपको यहाँ पे खोल लेना, और प्ले स्टोर में खोलने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर पे लिख देना है, क्या लिख दोगे, सर्च बार में आपको लिख देना है NCERT बुक एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। आप NCERT बुक एंड सॉल्यूशंस अगर भी लिख दोगे तो भी आपको यहाँ पे जो ऐप है, कौन सा ऐप है मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हो मुकेश कौशिक जी द्वारा ये NCERT का जो इस तरीके का लोगो का ऐप है, आप ये ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, आपके सब चीज के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन आपको सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए तो भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर्स के पेपर की अगर मैं बात कर रहा था तो ये अंदर पे आप कॉलम पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर, सैंपल पेपर, सिलेबस, कॉन्सेप्ट रिवीजन, एमसीक्यूज टेस्ट सब यहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। तो आई होप आपको दी हुई जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई कमेंट कर देना भाई, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सॉरी, और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितना हो सकता है मैंने कवर करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।